लोग कहते हैं कि क्या करना है, दुनिया स्वर्ग किसने देखा, नर्क किसने देखा, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। मैं कहती हूँ, मैं एक नर्स हूँ। मैंने देखा है जब बच्चा पैदा होता है तब उसके हाथ बंद होते हैं, मुट्ठी बंद होती है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो हाथ खुलने लगते हैं। जब मैंने मरते हुए लोगों को भी देखा है, जब लोग मर जाते हैं तो उनके हाथ खुले हुए होते हैं। हमने यहाँ से क्या लेके जाना है वो लोगों को नहीं पता है। हम जो जीवित रहते हुए यहाँ पे काम करते हैं, हमारे जो कार्य हैं, जो हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, जो संसार के लिए कार्य करते हैं, जो लोग शैतान के लिए कार्य करते हैं, वो सबका हिसाब बहुत जल्द होने वाला है। लोग कहते हैं क्या लेके जाएंगे। हम यहाँ से जो हमने जीवते रहते हुए इन्वेस्टमेंट की है, जो हमने प्रभु के साथ समय व्यतीत किया है, जो हमने कार्य किए हैं अच्छे बुरे, उसका हिसाब लेने का समय आ गया है। प्रभु उसका निर्णय लेगा, न्याय करेगा। हम बहुत कुछ अपने साथ लेके जाने वाले हैं, हम खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। दुनियावी तौर पे हम धन दौलत नहीं लेके जा रहे, पर आत्मिक तौर पे जो हमने कार्य किए हैं वो हम अपने मृत्यु के साथ जब हम जाएंगे तब लेके जाएंगे। ये जीवित रहते हुए जो हम समय प्रभु के साथ व्यतीत करते हैं, प्रभु के धर्म के कार्य करते हैं, प्रभु के लिए आत्माओं को बचाने का कार्य करते हैं, तो वो सब क्या होगा, हमारा एक पुस्तक में, जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, पुस्तकों में लिखा जाएगा, हर एक कार्य लिखा जाएगा। फिर न्याय के दिन पुस्तकें खोली जाएंगी। तो इसलिए कोई मसीही अगर ये कहता है कि हम साथ क्या लेके जाएंगे, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि हम बहुत कुछ साथ लेके जाने वाले हैं। एक एक पल का हिसाब प्रभु के यहाँ पे होगा न्याय के दिन। अगर हम नर्क में जाने से बचना चाहते हैं तो समय ये है कि हम समय प्रभु के साथ बिताएं। जो गुजर गया, जो चला गया, उसको हम लेके ना बैठे। जो आने वाला समय है उसको हम सुधार लें। जो हो गया उसको छोड़ दो। अब आगे प्रभु से पूछें कि अब हम क्या करें कि हमारा तेरे साथ रिश्ता बेहतर हो जाए, हमारा रिश्ता बेहतर हो जाए। जैसे मत्ती में लिखा है कि ऐसे दास को जो निकम्मा दास है, उसको उसमें 25 अध्याय की 30 आयत में लिखा है, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। रोना और दांत पीसना। फिर पश्चाताप नहीं होगा, फिर प्रभु का कार्य नहीं होगा, फिर कोई माफी नहीं होगी, फिर सिर्फ रोना और पछतावा रह जाएगा। समय है बहुमूल्य जानो। समय है कि इसी में आनंदित होकर प्रभु के कार्य में लग जाओ। जैसे दूसरे ग्रंथ में लिखा है 9:6 में, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा, बहुत काटेगा। आज लोग बोने को सिर्फ पैसा समझते हैं। हम समय बोते हैं, हम वचन को बोते हैं। अगर हम थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा काटेंगे, अगर हम ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। पर हमें ये जरूर निश्चय होना चाहिए कि हम वचन को तोड़ मरोड़ कर नहीं, प्रभु के वचन को जैसा हमें दिया गया है सेंत मेंद में वैसे बांटना है। हमें शुद्ध दिया गया है तो शुद्ध ही बांटना है। हमने प्रभु के वचन को लोगों के बीच में उनकी रिहाई के लिए, अंधकार से निकलने के लिए, ज्योति में आने के लिए, पापों की माफी के लिए बांटना है। जैसे हम बचे हैं वैसे वो भी बचे, जैसे हम अंधकार से निकले वो भी अंधकार से निकले। इस तोड़े को इस्तेमाल करें, इस मोहर को इस्तेमाल करना है। समय खत्म हो रहा है, हमारी उम्र बढ़ रही है, प्रतिदिन हमें मौका मिलता है, हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं और बहुत नजदीक जा रहे हैं। हर दिन
हमारी जिंदगी का एक काम हो रहा है। अगर हम नहीं बांट रहे हैं तो हम गलत दिशा में हैं। हमें जरूरत है प्रभु के वचन को बांटने के लिए। हर एक इंसान जब मेहनत करता है तो प्रभु उसको फलदायक बनाता है। एक अगर विश्वासी दूसरे विश्वासी के लिए प्रार्थना करता है तो वो पूरी होती है। हम एक दूसरे को दुआओं में उठाएं। जो कमजोर हैं उनको प्रार्थनाओं में लेके आए, वचन में लेके आए, सिखाने पाए, उनको सिखाएं, क्योंकि एक भेड़ दूसरी भेड़ को पैदा करती है। हम एक सिक्के के साथ बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि हम एक सिक्के का क्या करेंगे। आज पैसे की कीमत कम हो रही, प्रभु के वचन की कीमत कभी कम नहीं हुई, प्रभु की मोहर की कभी कीमत कम नहीं हुई। जरूरत है उसको सही तरीके से बांटने की। हम बांटें उसको, लोगों के बीच में लेके जाएं, प्रभु का वचन प्रचार करें। नहीं हो सकता तो हम यूट्यूब पे जो हम लोग यूट्यूब देखते हैं, कमेंट करके प्रभु के वचन को लिख दे, आमीन हालेलुया लिखे। जो प्रचार कर रहा है उसको उत्साहित करें। अगर नहीं हो सकता है, व्हाट्सएप हम चलाते हैं, व्हाट्सएप पे हम हर रोज प्रभु के वचन को लगाना शुरू करें। कुछ खास बातों को हम प्रभु के वचनों को हम बांटना शुरू करें, व्हाट्सएप के स्टेटस पे हम लगाएं। जो नहीं इस्तेमाल करता है वो फिर दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे और इस अंधकार में से निकाले कि हम नहीं कर सकते। ये शैतान की युक्तियां हैं कि हम नहीं कर सकते। शैतान नहीं चाहता कि हर एक मसीही विश्वासी अपने तोड़े को इस्तेमाल करे, उस एक सिक्के को इस्तेमाल करे जो प्रभु ने हर किसी विश्वासी को दिया है। आइए अपने आप के लिए भी प्रार्थना करें और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो चाहते तो हैं कार्य करना पर वो नहीं कर पाते। हम अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमारे ऊपर दया करे और बड़ी आशीषों को हमारे ऊपर उड़ेल दे। इन सब वचनों के साथ सबको जय मसीह की खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक भी करना। आमीन।